सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खूब जोश और जुनून के साथ तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा भर्तियों की भरमार है, तो ये मौका आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। और हर भर्ती परीक्षा में हिंदी विषय से संबंधित जो प्रश्न आ रहे हैं उनमें टॉपिक वाइज अपने बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अपना एक बिंदु हो चुका है वर्ण विचार और दूसरा बिंदु अपनों ने शुरू किया है संधि। तो दोस्तों, पिछली कक्षा में अपनों ने संधि का सामान्य परिचय किया कि संधि में कितने स्वर होते हैं, किन स्वरों में कौन सी मात्राएं लगती है, कौन से शब्दों का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर के साथ जब स्वर मिलता है तो वो स्वर संधि होती है, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन मिलता है तो वो व्यंजन संधि होती है, विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन मिलता है तो वो दोस्तों विसर्ग संधि होती है। और उसी क्रम में एक संधि अपनों ने दृक् संधि शुरू कर दी थी, जो स्वर संधि का पहला प्रकार था दृक् स्वर संधि। और दृक् स्वर संधि का पहला सूत्र अपनों ने देखा था कि ए या आ का मेल ए या आ के साथ ही होता है तो आपका दृक् स्वर आ बनता है। कौन सा बनता है? दृक् स्वर आ। और उससे पहले मैंने ये बताया था, दृक् स्वर संधि की पहचान बताई थी। दृक् स्वर संधि की पहचान में मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा शब्द हो जिसमें आ की ध्वनि आती है, ई स्वर की ध्वनि आती है या ऊ स्वर की ध्वनि आती है, तो वो संधि कौन सी होती है? वो संधि आएगी आपकी दृक् स्वर संधि। कौन सी संधि आएगी दोस्तों? दृक् स्वर संधि। तो विद्यार्थियों, पहला सूत्र अपनों ने देखा था कल कि ए या आ का, यानी इस ए के साथ में इन दोनों में से कोई भी स्वर आ जाए या इस आ के साथ में इन दोनों में से कोई भी स्वर आ जाता है तो वो स्वर कौन सा बनता है? दृक् स्वर आ बनता है। कौन सा बनता है? आ। और अब किताबी भाषा के अंदर अपनों ने देखा था कि हर्षव स्वर या दृक् स्वर का मेल हर्षव या दृक् स्वर के साथ हो जाता है। तो ये कौन सा है? हर्षव स्वर। ये कौन सा है? दृक् स्वर। ये कौन सा है? हर्षव स्वर। ये कौन सा है? दृक् स्वर। तो वो स्वर कौन सा बनेगा? दृक् स्वर बनेगा। एक उदाहरण लेते हैं। अपने उदाहरणों में कुछ उदाहरण अपनों ने कल की क्लास में हो गए थे, उसी कड़ी को अपने आगे जोड़ते हैं। तो उदाहरण लेके चलते हैं अपनी। मैंने लिखा एक तो परम और एक लिखा मैंने परमा। एक मैंने शब्द लिखना है अर्थ और एक मैंने लिखना है आर्थ। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आप सूत्र के अनुसार दोनों शब्द लिख करके देखिए और आपको खुद को पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द गलत है और कौन सा शब्द सही है। तो इसमें प्रम पहले शब्द आता है, बाद में प्रमा बनता है। बाद में क्या बनता है? प्रमा, आ प्रत्यय जुड़ने के बाद में। तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा आएगा? प्रम। और इधर कौन सा है? अर्थ। और इधर कौन सा है? आर्थ। तो शुद्ध शब्द कौन सा होता है? अर्थ। कौन सा आएगा? अर्थ। तो ये तो अपनों ने सूत्र के अनुसार दोनों शब्द निकाल लिए। अब अपने को इसका क्या बनाना है? शब्द बनाना है। इसका क्या बनाना है? शब्द बनाना है। तो मैंने तरीका आपको एक ही बताया था, प्लस से पहले वाले वर्ण में मात्रा को बाहर निकालिए आप। ए की मात्रा आ रही है, मैं के अंदर क्या जुड़ा हुआ है? ए। और पे, उसके बाद रे, और मैं क्या हो गया? आधा। तो मैं के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? ए। और आगे क्या आ रहा है? ए। तो मैंने आपको बताया था प्लस से पहले वाला जो वर्ण होता है उसमें जो स्वर होता है और आगे वाला जो स्वर होता है, दोनों आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं। आपस में दोनों क्या होंगे? जुड़ेंगे। तो ये आ गया प्रम। ए प्लस ए मिलकर के क्या बनता है? आ बनता है, आर्थ। और मैं के साथ में जब आ जुड़ता है तो क्या बनता है? मां। तो क्या बनेगा? परमार्थ। शब्द आपका क्या बन गया? परमार्थ बन गया। कौन सा शब्द बन गया? परमार्थ। तो परीक्षा में प्रश्न कर लिया जाए कि परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परम प्लस अर्थ या परम जोड़ अर्थ। या परमार्थ शब्द में कौन से वर्णों का मेल हो रहा है? दोस्तों, परमार्थ शब्द में कौन से वर्णों का मेल हो रहा है? तो प्लस से पहले वाले वर्ण में किसकी मात्रा आ रही है? ए की मात्रा आ रही है। ए स्वर आ रहा है और आगे भी क्या आ रहा है? ए स्वर आ रहा है। तो ए के साथ में ए का इसमें क्या हो रहा है? मेल हो रहा है। और उदाहरण देखिए अपनी, एक उदाहरण लेके आते हैं अपनी रस, और एक लेके आते हैं रसा, एक लेके आते हैं अपने अयन, और एक लेके आते हैं अपने आयन। तो दोस्तों, शुद्ध शब्द कौन सा होता है? रस। और साथियों, इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा होता है? अयन। कौन सा आएगा? अयन। ये आ गया। तो अपने को इसका शब्द बनाने तो कैसे करेंगे? पहले वाले वर्ण में किसकी मात्रा आ रही है? ए की।
तो श को तोड़ेंगे तो श के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, ए। आगे क्या आ रहा है, अयन। आगे क्या आएगा आपके, अयन आएगा। तो ए के साथ में जब ए जुड़ता है तो क्या बन जाता है आपका, आ बनेगा। क्या बनेगा, आ। तो इधर रे के साथ में से और साथ में क्या आ रहा है, आ। आगे ये और उसके बाद में न। तो से के अंदर जब आ जुड़ता है तो क्या बन जाता है, सा। तो आपका शब्द कौन सा बन गया, रस प्लस अयन क्या बन गया, रसायन। क्या बन गया अपने, रसायन। तो इस तरीके से इनका अपने को क्या करना है, जो संधि विच्छेद दिया हुआ होता है उसका क्या बनाना है, अपने को शब्द बनाना है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो शब्द शुद्धि का प्रश्न था, वो शब्द आया था अभी जो संस्कृत विभाग की सेकंड ग्रेड की परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा के अंदर वो शब्द शब्द शुद्धि में आया था। उसका अपने क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। क्या करेंगे अपने, संधि विच्छेद। तो देखो मैंने लिखा अंत्य और एक मैंने क्या लिखा, अंत्या। इधर मैंने लिखा अक्षरी और एक मैंने लिखा अक्षरी। एक मैंने क्या लिखा, अक्षरी। तो शुद्ध कौन सा है, अंत्य। और इसमें शुद्ध कौन सा है, अक्षरी। पहले अक्षर होता है, अक्षर से क्या बनता है, ई प्रत्यय जुड़ने के बाद में अक्षरी। इसी प्रकार से इसमें शुद्ध शब्द कौन सा आ गया आपके, अंत्य। और इधर कौन सा आ गया, अक्षरी। इधर कौन सा आ गया, अक्षरी। तो इसको तोड़ो आप, इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है। दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आ। तो आपका शुद्ध शब्द क्या बन जाएगा, या संधि का शब्द क्या बन जाएगा, अंत्याक्षरी। क्या शब्द बन जाएगा दोस्तों, अंत्याक्षरी बनेगा। ये शब्द सेकंड ग्रेड की भर्ती हुई थी, जो संस्कृत डिपार्टमेंट में सेकंड ग्रेड की भर्ती हुई है, उस भर्ती में ये शब्द शुद्धि में प्रश्न रखा गया था। एक प्रश्न परीक्षा में आता है, गीत प्लस अंजलि। गीत प्लस अंजलि। पहले गीत, गीत से बनता है गीता। गीत से क्या बनता है, गीता। तो इसमें भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और आगे भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो यहां पर देखो, तय को आप तोड़ोगे तो तय के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, ए। और आगे क्या आ रहा है, ए। ए और ए मिलकर के स्वर कौन सा बनता है, आ बनता है। क्या बनता है, आ। और जब तय के अंदर आ की मात्रा जुड़ती है तो गीता बन जाता है। तो शब्द आपका क्या बन गया, गीतांजलि। क्या शब्द बन गया, गीतांजलि। गीतों की अंजलि, उसको क्या कहते हैं, अपनी गीतांजलि। उसको क्या कहेंगे, अपनी गीतांजलि। एक प्रश्न परीक्षा में, जो एग्जाम में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो भर्ती हुई थी, उस भर्ती में से प्रश्न आया था, वो प्रश्न क्या था, देखिए। वो प्रश्न था अपने, मैंने ये लिखा अभी, और एक मैंने लिखा इप्सा। क्या शब्द लिखा मैंने, इप्सा। अभी के साथ में मैंने क्या जोड़ दिया, इप्सा। अभी में मात्रा किसकी आ रही है, ई की। लेकिन ये उदाहरण किसका आएगा, अपने ई में करेंगे। किस में करेंगे, अपने ई में। पहले अपने एग्जाम्पल किसके चल रहे हैं, आ वाले चल रहे हैं। सॉरी, पहले अपने एग्जाम्पल कौन से करेंगे, आ वाले करेंगे। उसके बाद में अपने कौन से करेंगे, ई वाले करेंगे। ये मैंने गलती से लिख दिया। तो अपने को पहले कौन सा करना है, एक मैं और करता हूं। मैंने लिखा कुश, और इसके साथ मैंने जोड़ा आसन। मैंने क्या लिखा, कुश, उसके साथ मैंने क्या जोड़ा, आसन। इसमें मात्रा किसकी आ रही है, ए की, और इसमें किसकी आ रही है, आ की। किसकी मात्रा आ रही है, आ की। तो ए के साथ में आ का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। ए के साथ में आ का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। तो पहले मैं क्या करूंगा, से को तोड़ूंगा। से के अंदर क्या आ रहा है, ए स्वर आ रहा है, और आगे क्या आ रहा है, आ रहा है आसन। क्या आ गया, आसन। अब ए के साथ में जब आ मिलाते हो तो क्या बन जाता है, आ बन जाता है। तो दोस्तों, से के साथ में जब आप आ जोड़ते हो तो क्या बन जाएगा, सा। कुशासन। क्या शब्द बन गया, कुशासन। तो कुशासन शब्द कभी भी परीक्षा में आ जाता है तो इसमें कु उपसर्ग नहीं कर सकते अपने। इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, कुश प्लस आसन। वैसे कुशाकर, तेज बुद्धि वाला, उसको क्या कहते हैं, अपने कुशाकर कहते हैं। क्या कहते हैं, कुशाकर। तो कुश प्लस आसन क्या बनेगा, कुशासन। और इसी कुश से संबंधित एक प्रश्न और बन सकता है, कुश प्लस अग्र। क्या शब्द बन जाएगा आपका, कुशाग्र।
कुश के समान जो अग्र बुद्धि वाला, तेज बुद्धि वाला होता है उसको क्या कहा जाता है? कुशाग्र कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अपने कुशाग्र। इसी कड़ी में ये तो अपनों ने देख रहे हैं अपने संधि विच्छेद किया हुआ है और उसका क्या बनाया है अपनों ने? शब्द बनाया है। संधि विच्छेद का क्या बनाया है अपनों ने? शब्द बनाया है। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका क्या होता है, शब्द दिया हुआ होता है और उसका क्या करना होता है? संधि विच्छेद। शब्द दिया होता है और उसका क्या करना होता है? संधि विच्छेद। तो अपना सूत्र क्या था? ए या आ का मेल, ए या फिर आ के साथ हो तो वो किस में बदलेगा? आ स्वर में बदलेगा। कौन से स्वर में बदलेगा? आ में। जैसे मैं आपका एक शब्द लिखता हूं जनार्दन। जनार्दन, क्या शब्द लिखा मैंने? जनार्दन। जनार्दन में मात्रा किसकी आ रही है? आ की। किसकी मात्रा आ रही है दोस्तों? आ की। बेसिक सी बात है, अगर आ की मात्रा आ गई तो संधि अपनी कौन सी हो गई? दीर्घ स्वर संधि बन गई। दीर्घ स्वर संधि बनने के बाद में अगर ये पार्ट किसका है? स्वर संधि का है। तो उससे पहले तो अपनों ने संधि विच्छेद था उसका क्या बनाया? शब्द बनाया। अब अपने को क्या करना है? शब्द दिया हुआ है उसका क्या करना है? अपने को संधि विच्छेद करना है। तो पहले आपको आ की मात्रा देखनी है। किसकी मात्रा देखनी है? आ की। इसमें मात्रा किसकी आ रही है? आ की। संधि कौन सी हो गई? दीर्घ स्वर संधि। ये आ स्वर है, ये टूटेगा। आ स्वर है, ये टूटेगा। आ स्वर टूटेगा तो ए में भी टूट सकता है, आ में भी टूट सकता है। यही आ स्वर है प्लस के बाद में ए में भी टूट सकता है और आ में भी टूट सकता है। तो मैं दोनों लेके आऊंगा। जन, ए की मात्रा निकाल दी और एक मैंने जना। यहां से मैंने आ स्वर को हटाया है तो जन बचा, और इस सूत्र के अनुसार आ स्वर लगाता हूं तो जना भी बचा। इस सूत्र के अनुसार लगाता हूं तो अर्दन शब्द भी बनेगा, और इस सूत्र के अनुसार लगाता हूं तो आर्दन शब्द भी बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा दोस्तों? आर्दन। तो सही शब्द कौन सा होता है? जन, और इधर सही कौन सा होता है? अर्दन। तो इसका संधि विच्छेद क्या बन गया? जन प्लस अर्दन। क्या बन गया? जन प्लस अर्दन। जनता की पीड़ा को जो सहता है, दुख दूर करता है, उसको जनार्दन कहा जाता है। जनता की पीड़ा को जो क्या करता है? दूर करता है। दुखों जो दूर करता है उसको क्या कहा जाता है? अर्दन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्दन। यानी जनता जनार्दन, जनता जो फैसला करेगी, अपने कहते हैं ना जनता जनार्दन, तो वही बात है। तो इसमें कौन से वर्ण का मेल हो रहा है? ए के साथ में ए का क्या हो रहा है? मेल हो रहा है। ए के साथ में ए का दोस्तों इसमें क्या हो गया? मेल हो गया। इसी कड़ी में एक प्रश्न और आता है, द्राक्षाशव। क्या आता है? द्राक्षाशव। तो एक तो आ की मात्रा यहां पे भी लगी हुई है और एक मां की मात्रा यहां पे भी लगी हुई है, लेकिन ये टूटेगा कहां से? यहां से टूटेगा। इक्षय वर्ण पे जो आ की मात्रा लगी हुई है तो ये टूटेगा कहां से? यहां से टूटेगा। तो इसमें पहले किसकी मात्रा लेके आएंगे? ए की या आ की, फिर ए की या फिर आ की। तो पहले ए की मात्रा लेके आते हैं द्राक्ष, और आ की मात्रा लेके आते हैं द्राक्षा। कौन से लेके आते हैं? द्राक्षा। इसके बाद में अश्व, और आ की मात्रा लेके आते हैं आश्व। क्या लेके आते हैं? अपने आश्व लेके आते हैं। तो दोनों में से द्राक्ष से फिर द्राक्षा। तो शुद्ध शब्द यहां पर क्या है? द्राक्षा है। द्राक्ष शुद्ध शब्द क्या है? द्राक्षा। ये आ गया जी द्राक्षा। और यहां पर शुद्ध शब्द कौन सा है? अश्व, और अश्व में से शुद्ध शब्द कौन सा आएगा आपका? आश्व। तो ये बनेगा आपका द्राक्षाश्व। तो इसमें आ के साथ में आ वर्ण का मेल हो रहा है, आ के साथ में आ स्वर का क्या हो रहा है? मेल हो रहा है। किसका मेल हो रहा है? आ के साथ में आ का क्या हो रहा है? मेल हो रहा है। जब संधि विच्छेद किया जाता है तो प्लस से पहले वाले वर्ण में से स्वर को बाहर निकालते हैं, आगे वाले में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। लेकिन जब शब्द दिया जाता है तो शब्द में पहले आ की मात्रा देखते हैं। किसकी मात्रा देखते हैं? आ की। उस आ की मात्रा को दो टुकड़ों में बांटते हैं, ए में और आ में, दोनों तरफ। तो जो शुद्ध शब्द निकलेगा वही क्या बन जाएगा? संधि विच्छेद बन जाएगा। उसी को अपने क्या कहेंगे? संधि विच्छेद की श्रेणी में शामिल करेंगे। एक उदाहरण एग्जाम में और आता है परीक्षा में जो इंपॉर्टेंट है, देशाटन। एक शब्द आ गया जीवाश्म, एक शब्द आ जाता है दोस्तों पुरावशेष। क्या आ जाता है? पुरावशेष।
जो प्राचीन अवशेष होते हैं उसको क्या कहा जाता है, पूर्वावशेष कहा जाता है। देशाटन जो देश से परे होता है। जीवाश्म जो जीवों के अवशेष होते हैं, जो बचे हुए होते हैं, उसको क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। तो इसमें मात्रा किसकी आ रही है दोस्तों, आ की, और इसमें भी मात्रा किसकी आ रही है, आ की, और इसमें भी मात्रा किसकी आ रही है, आ की। ये तीनों चीजें निकाल ली अपनों ने। निकालने के बाद में अपने को इस आ को तोड़ना है, या तो ए में या फिर आ में, और प्लस के बाद में भी ए में या फिर आ में। तीनों उदाहरणों में अपने को इस तरीके से करना है। तीनों उदाहरणों में अपने को क्या करना है, इस तरीके से। तो पहले क्या करेंगे, देश सूत्र के अनुसार और देशा, तो ए भी आ गया और साथ में क्या आ गया, आ। अटन या फिर आटन, अटन या फिर आटन। तो दोस्तों शुद्ध शब्द कौन सा होता है, देश। शुद्ध शब्द कौन सा होता है, अटन। तो देश प्लस अटन, देश से परे, उसको क्या कहा जाता है, देशाटन कहा जाता है। तो ए के साथ में, ए का इसमें क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। ए के साथ में ए वर्ण का इसमें क्या हो गया, मेल हो गया। किसका मेल हो गया, ए के साथ में ए वर्ण का क्या हो गया, इसमें मेल हो गया। दूसरा उदाहरण अपने लेके आते हैं, देखिए जीवाश्म। कौन सा उदाहरण लेके आएंगे, जीवाश्म। इसमें भी मात्रा किसकी आ रही है, आ की आ रही है। तो तोड़ो आप, जीव या फिर जीवा, दोनों शब्द काम में आते हैं, जीव और एक जीवा, और एक जीवा, एक क्या आती है, जीवा। ये जीवा गणित में आ जाती है, ये जीव जो मनुष्य श्रेणी में आ जाता है, और एक जीवा जो जीव के लिए क्या हो जाता है, प्रयुक्त हो जाता है। एक आ गया अशम और एक आ गया आशम। सूत्र के अकॉर्डिंग मैंने दोनों चीज लिख दी, ए वाला शब्द भी लिख दिया और आ वाला भी, दोनों काम में आते हैं। लेकिन शब्द का अर्थ अपने को समझना है। जीवों के जो अवशेष होते हैं उसको जीवावशेष भी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, जीवाश्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवाश्म। तो शुद्ध कौन सा आएगा, जीव, और इसमें कौन सा आएगा, अश्म। कौन सा आएगा, अश्म। तो ये इसका क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया। इसका क्या हो गया, ये संधि विच्छेद, जीव प्लस अश्म। एक ये शब्द आता है पूरावशेष। क्या शब्द आता है, पूरावशेष। पूरावशेष में आगे मात्रा आ रही है, तो आगे मात्रा को हम तोड़ेंगे तो ए या आ में प्लस से पहले, ए या आ में प्लस के बाद में। तो मैं पहले ए में तोड़ता हूं पुर, और आ में तोड़ता हूं पूरा। अवशेष ए में मैंने तोड़ दिया, और एक मैंने तोड़ दिया अवशेष। क्या तोड़ दिया मैंने, अवशेष शब्द। तो पुर का मतलब नगर होता है, और पुरावशेष का मतलब क्या होता है, जो प्राचीन अवशेष होते हैं उसको क्या कहा जाता है, पूरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूरा। तो शुद्ध कौन सा होगा, पूरा, और साथ में क्या आएगा, अवशेष। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया, पूरा प्लस अवशेष। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, मैं दोनों शब्द इसलिए लिख रहा हूं ताकि अपने को पता चल जाए कि यहाँ पर मूल शब्द कौन सा है। रट्टा लगाने की अपने को आवश्यकता नहीं है। आपके मन में बात आएगी, जी मेरे को तो क्या है 10-15 शब्द दे दो, और 10-15 शब्द में से मैं क्या है, इन्हीं में से प्रश्न परीक्षा में मिल जाना चाहिए। लेकिन इससे हट करके कोई प्रश्न आ जाता है तो वो प्रश्न अपने को किस तरीके से करना होता है, वो बात अपने को क्या रखनी है, इसमें ध्यान रखनी है। तो पहले तो दोस्तों अपने क्या कर रहे थे, संधि विच्छेद, उसके क्या बना रहे थे, शब्द। अब अपने क्या कर रहे हैं, शब्द दिया दे रखा है और उसका क्या कर रहे हैं, अपने संधि विच्छेद बना रहे हैं। इसी से मिलता जुलता एक उदाहरण अपने और करते हैं। मैंने लिखा हिमाद्री। क्या लिखा मैंने, हिमाद्री। एक शब्द लिख दिया मैंने शशांक। एक शब्द लिखा मैंने मुरारी। एक शब्द मैंने क्या लिख दिया, मुरारी। एक तरफ तो मैंने शब्द क्या लिखा है, हिमाद्री। एक तरफ शब्द मैंने क्या लिखा है, शशांक। एक तरफ शब्द मैंने क्या लिखा है, मुरारी। एक तरफ मैंने शब्द क्या लिखा है दोस्तों, मुरारी शब्द लिखा है। तो इसमें भी मात्रा किसकी आ रही है, आ की। इसमें भी मात्रा किसकी आ रही है, आ की। और इसमें भी मात्रा किसकी आ रही है, आ की। तो अपने को तोड़ना किसको है, आ को तोड़ना है। आ का क्या करना है, विभाजन करना है। और आ का विभाजन करेंगे तो ए में करेंगे या फिर आ में, और प्लस के बाद में भी क्या करेंगे, ए में या फिर आ में। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले ए में लेके आऊंगा हिम, और उसके बाद में हिमा। इधर लेके आऊंगा अदरी, या फिर लेके आऊंगा आदरी।
ए की मात्रा भी ले आया सूत्र के अनुसार और आ की मात्रा भी ले आया। इधर सूत्र के अनुसार प्लस के बाद में ए भी लेके आ गया और साथ में क्या लेके आ गया, आ भी लेके आ गया। तो दोस्तों शुद्ध शब्द कौन सा होता है, हिम होता है। कौन सा होता है, हिम। और इधर शुद्ध शब्द कौन सा होता है, अद्री। क्या होता है, अद्री मतलब पहाड़ होता है, हिम का मतलब बर्फ। तो हिमाद्री अपने आप में हिमालय पर्वत के लिए आता है। तो कहने का मतलब क्या है, हिमाद्री शब्द आ गया तो इसका संधि विच्छेद क्या बन गया, हिम के साथ में अद्री। शशांक, क्या शब्द आ गया, शशांक। इसको आप तोड़िए, सूत्र के अनुसार शश और शशा, सूत्र के अनुसार अंक और आंक। तो पहले शश शुद्ध शब्द क्या होता है, शश। इधर क्या आ गया, अंक। खरगोश की गोद में, शशांक खरगोश की गोद में। क्या आता है, खरगोश की गोद में। तो इसमें किसका मेल हो रहा है, ए के साथ में ए का। इसमें क्या आ रहा है, ए। इसमें भी क्या आ रहा है, ए के साथ में ए। इसमें भी क्या है, ए के साथ में ए का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। तो ये शब्द दिया हुआ था, इसका अपनों ने क्या किया, संधि विच्छेद कर लिया। अभी तक ये अपनी ये आस जो स्वर है उसी के उदाहरण चल रहे हैं, संधि विच्छेद और उसके क्या है, शब्द बनाए। और जो शब्द था उसका क्या बनाया, संधि विच्छेद किया। तीसरा है मुरारी। मुर नामक राक्षस का जो शत्रु होता है उसको क्या कहा जाता है, मुरारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मुरारी कहा जाएगा। तो आगे मात्रा में मुर और एक मुरा, ए की मात्रा भी आ गई और आ की मात्रा भी आ गई। अरी और एक आरी। आरी काटने वाली होती है आरी, और अरी का मतलब क्या होता है, शत्रु। अरी का मतलब क्या होता है, शत्रु। तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा होता है जी, मुर। और आगे क्या आ गया, अरी। क्या शब्द आ गया, अरी। तो इसमें ए के साथ में ए का क्या हो गया, मेले हो गया। ए के साथ में ए का क्या होता है, मेले होता है। तो दोस्तों ये बात आपको इसमें क्या रखनी है, आ वाले सूत्रों में ध्यान में रखनी है कि जहां पर क्या होता है कि परीक्षा के अंदर जब शब्द दे दिए जाते हैं तो आपको कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल आगे मात्रा देखनी है और आगे मात्रा को ही तोड़ना है। बाकी वर्णों में कहीं भी कोई परिवर्तन आगे पीछे वालों में नहीं होता। केवल जो स्वर होता है उसी को तोड़ करके एक नया स्वर क्या होता है, अपने को बनाना होता है। तो वो उसका क्या बन जाता है, संधि विच्छेद बनेगा। तो ये एग्जाम्पल किसके आगे दोस्तों, आ स्वर के क्या आगे, एग्जाम्पल है आगे। किसके एग्जाम्पल आगे, आगे। इसी से एक संबंधित उदाहरण जो परीक्षा में किया जा चुका है, परमाणु। क्या शब्द आ गया, परमाणु। इसमें मात्रा किसकी आ रही है, आ की। तो सूत्र के अनुसार पहले में ए की मात्रा और बाद में आ की। इसके बाद में अणु और उसके बाद में आणु। उसके बाद में क्या आएगा, आणु। एक तो क्या आएगा, अणु, उसके बाद में क्या आएगा, आणु आएगा। तो शुद्ध शब्द क्या है, परम, और शुद्ध शब्द क्या है, अणु। परम प्लस अणु, परम है जो अणु, परम है जो अणु, यानी कर्मधारय समास का क्या है, एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, कर्मधारय समास का। कर्मधारय समास से संबंधित और दो प्रश्न मैं आपको और करवाऊंगा जो कर्मधारय समास के भी है और साथ में दीर्घ संधि में क्या आते हैं, काम आते हैं। दीर्घ संधि में क्या आते हैं, काम आते हैं। वो प्रश्न देखिए आप। एक मैं शब्द लिखता हूं पुण्यात्मा और एक मैं शब्द लिखता हूं संशयात्मा। एक तो मैंने शब्द कौन सा लिखा है, पुण्यात्मा, और दूसरा मैंने शब्द कौन सा लिखा है, संशयात्मा। कौन सा लिखा है मैंने, संशयात्मा। तो आपको दोस्तों बात क्या ध्यान रखनी है, पुण्यात्मा में मात्रा किसकी आ रही है, आ की, और इसमें मात्रा किसकी आ रही है, आ की। पुण्य है जो आत्मा और संशय से ग्रस्त है जो आत्मा। पुण्य है जो आत्मा, संशय से ग्रस्त है जो आत्मा। एग्जाम में कभी इन दोनों शब्दों के अंदर समास पूछा जाए तो आपको कर्मधारय समास करना है। दोस्तों कौन सा समास करना है, कर्मधारय। और दोनों एग्जाम्पल के अंदर अगर आपसे संधि का नाम पूछा जाए तो कौन सी संधि करनी है दोस्तों, दीर्घ संधि करनी है। कौन सी करनी है, अपने को दीर्घ संधि करनी है। तो इसमें किसकी मात्रा आ रही है, आ की, और इसमें भी किसकी मात्रा आ रही है, आ की। किसकी मात्रा आ रही है, अपने आ की मात्रा आ रही है। तो इसमें पुण्य और एक आ गया पुण्या, एक आ रहा है आत्मा और एक आ रहा है आत्मा, एक आ रहा है आत्मा। तो शुद्ध शब्द क्या होता है, पुण्य,
और शुद्ध शब्द क्या होता है? आत्मा। तो संधि विच्छेद क्या बन गया? पुण्य जोड़े आत्मा, पुण्य जोड़े आत्मा। तो इसमें ए के साथ में आ का क्या हो गया? मेल हो गया। पुण्य है जो आत्मा, उसको क्या कहेंगे? अपने परमात्मा, पुण्य आत्मा कहेंगे। क्या कहेंगे? पुण्य आत्मा। इसी आत्मा से संबंधित एक शब्द और भी आता है, संशय आत्मा। तो इसमें पहला शब्द तो क्या निकलेगा? संशय, और एक आएगा संशया। इन दोनों में से शब्द सही कौन सा है? पहले संशय और आत्मा, और एक आत्मा। एक शब्द कौन सा आएगा? आत्मा। तो अपने को कौन सा करना है? संशय प्लस आत्मा। संशय से ग्रस्त है जो आत्मा और पुण्य है जो आत्मा, दोनों दीर्घ संधि के उदाहरण है और कर्मधारय समास के क्या है? एग्जाम्पल है। इसी आत्मा से संबंधित एक प्रश्न और मेरे ध्यान में आ रहा है, वो आपका प्रश्न कौन सा है? परमात्मा। कौन सा आएगा? परमात्मा। इसमें भी मात्रा किसकी आ रही है? आ की। तो इसको तोड़ोगे आप, परम प्लस आत्मा। परम है जो आत्मा, उसको क्या कहते हैं? अपने परमात्मा। परम है जो आत्मा, उसको क्या कहते हैं? अपने परमात्मा। ये भी कर्मधारय समास का क्या है? एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? कर्मधारय समास का क्या आएगा? एग्जाम्पल आएगा। तो कहने का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा शब्द हो जिसमें आ स्वर की मात्रा आती है, वो शब्द अपने आप में कौन सी संधि में जाता है? दीर्घ संधि में जाएगा। दोस्तों कौन सी संधि में जाएगा? दीर्घ संधि में जाएगा। कौन सी संधि में जाएगा? दीर्घ संधि में। एक प्रश्न इंपॉर्टेंट और है, मुक्तावली। कौन सा शब्द आता है? मुक्तावली। इसका संधि विच्छेद बनेगा मुक्ता, सॉरी, इसका बनेगा मुक्ता प्लस अवली। मुक्ता प्लस अवली। मुक्त का मतलब तो खाली होता है, खाली है जो लड़ी। मुक्तावली, मुक्ता प्लस अवली क्या बनेगा? मुक्ता जोड़े अवली, उसको क्या कहेंगे? अपने मुक्तावली कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अपने मुक्तावली। तो अभी तक अपनों ने स्वर संधि में केवल आ के एग्जाम्पल देखे हैं। किसके एग्जाम्पल देखे हैं? आ के। ई और ऊ स्वर है, उसके एग्जाम्पलों पर अपने विस्तार से चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको कुछ नई बातें पता चली होगी, और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को, हिंदी ज्ञान संग्रह को जितना हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन वाले बटन को दबाइए, जिससे आपको आने वाले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो एक नई उम्मीद के साथ, नई उमंग के साथ, जोश के साथ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।